हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग करने वाले हैं ट्यूटोरियल के ये जो नया वाला आया है इसका करंट अफेयर का, उसका हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें देख सकते हैं टोटल आपको दिया है 1.5 वर्ष का, जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक। तो ये बहुत ही स्पेशल होगा ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए कमिंग वाला। और इसमें टोटल के टोटल 15 सेट हैं। तो 15 सेट हम लोग टोटल करेंगे और आज हम लोग 2 को कंप्लीट करेंगे, 2-2 करके मैं पूरा ही करवा दूंगा। ठीक है, एक सेट में टोटल 50 क्वेश्चन होता है। तो आज हम लोग सेट 1 और सेट 2 दोनों कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था स्टूडेंट्स? तो ये दिल्ली में किया गया था। ठीक है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? तो विवाटेक सम्मेलन में किसको कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? तो वो अपना भारत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का सबसे अधिक स्कोर बनाया है? तो ये कौन हो जाएगा? नीदरलैंड के खिलाफ बनाया था इंग्लैंड ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक मैच में 498 रनों का सर्वाधिक स्कोर बनाने वाला कौन है? इंग्लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे और रैट्स की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो वो कौन करेगा? अपना भारत करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के बीच चली गई थी? तो वो कहाँ चला था? कोयम्बटूर से शिरडी। कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में है और शिरडी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो भारत गौरव ट्रेन जो है आपका किन 2 स्थानों के बीच चला था? कोयम्बटूर से शिरडी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला कौन है? अपना हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, मुख्य सचिवों जितने भी राज्यों के मुख्य सचिव हैं उसका पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपका कहाँ हुआ है? धर्मशाला में हुआ है। ठीक है, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य शामिल हैं? तो देखिए I2U2, तो आई से हो गया तो इंडिया हो जाएगा। एक और आई से कौन है? तो आपका एगो इजराइल हो जाएगा। यू से हो गया यूएसए और एगो यूएई। तो I2U2 मतलब एगो हो गया इंडिया, इजराइल, और 2 को यू से क्या हो गया? एगो यूएसए और एगो यूएई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि I2U2 में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? तो 3 को इसमें से रहेगा, एगो आपको कोई और दे देगा। तो याद रखना है इसमें सदस्य कौन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स की सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? हाल ही में किस राज्य ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया है? तो वो कौन है? कर्नाटक सरकार ने किया है। ठीक है, फ्रूट्स का आप देखिए इसमें फुल फॉर्म भी रख सकते हैं, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन निर्मला सीतारमण ने कहाँ किया है? तो वो कहाँ किया है? गोवा में किया है। ठीक है, तो याद रखना है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय कहाँ किए हैं? गोवा में किए हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो आपका गुजरात है। ठीक है, बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 11 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो कौन किया है? आपका डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, उड़ीसापुर के चांदीपुर में पृथ्वी 11 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कौन किया है? तो आपका डीआरडीओ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो अग्निपथ का सेना के युवाओं में भर्ती से संबंधित है। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नायडू सेनापति। ठीक है, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के कौन है वेट लिफ्टर? तो वह है गुरु नायडू सेनापति। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो
तो इसमें देखिए ये सब सही है। इसमें रवाफ फातिमा जो आपका संयुक्त राष्ट्र के अव्वल महासचिव बने हैं। हमजा अब्दी बर्रे जो है सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं। सोमालिया के प्रधानमंत्री हमजा अब्दी बर्रे। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री आपका बने हैं, चो सोल हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। ठीक है, तो ये सब आप अलग से याद रखेंगे कि सोमालिया के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। तो हमजा अब्दी बर्रे। संयुक्त राष्ट्र के अरब महासचिव बनी है रवाफ फातिमा। और उत्तर कोरिया के पहले विदेश मंत्री आपका बने हैं चो सोल हुई। ये आप अलग से भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देख रहे हैं हम लोग। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो विश्व वार्षिक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी हुआ है, तो इससे रिलेटेड कौन है। तो इसमें सूचकांक में डेनमार्क सबसे आगे रहा है। भारत का सूचकांक में इसमें कितना है, तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, 37वां है। तो इसमें दोनों कथन सत्य है। डेनमार्क आपका पहला पे है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, और भारत का रैंक इसमें कितना रहा है, 37। तो 22 में जो भी आपका सूचकांक जारी हुआ है उसका आप याद रखेंगे टोटल। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश का पहला कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो उसका क्या नाम है, इनोकोवैक्स। ठीक है, याद रखेंगे आपका जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन कौन सा है, इनोकोवैक्स। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य द्वारा बीच बिजली ऐप लॉन्च किया गया है। तो किसके लिए किया गया, गोवा के लिए किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बीच बिजली ऐप। 27 में कह रहा है आपका 19 नंबर, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल बने हैं, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपका कृति सेनन, ये भी सही है। और विष्णुवर्धन आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शेरशाह के लिए बने हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसमें है, कौन सा है, तो शेरशाह है। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार जो है इससे रिलेटेड इस सारा का सारा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो वो कौन है, मिताली राज है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये वर्ल्ड कप खेलने वाले भी यही है, मिताली राज। तो ये भी आप याद रखेंगे। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब कौन जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। कौन हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी कप 2022 का खिताब कौन जीता है, दक्षिण कोरिया जीता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स बोस्टापोन, लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 एलन थॉम्सन हेरा, लॉरियंस टीम ऑफ द ईयर इटालियन मेंस फुटबॉल। तो ये सारा का सारा ऑप्शन सही है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये गुजरात में हुआ है। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया। ठीक है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन हुआ है। तो आपका कहाँ हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल में। हाल ही में किस देश में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का जो है उद्घाटन कहाँ हुआ है या स्थापित कहाँ हुआ है, तो वो नैनीताल में हुआ। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ हुआ था, ये पंचकुला हरियाणा में हुआ था। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियान आंचल की शुरुआत आपको कौन से किया है, तो वो राजस्थान किया है। ठीक है, आंचल गर्भवती महिलाओं के लिए। हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सा सही है, तो सुजाय लाल थो से सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं, बिल्कुल सही है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने, ये भी सही है। और अल्बानिया के राष्ट्रपति बजराम बेजक बने हैं, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में आयोजित IPL टीम को कौन जीता है, तो गुजरात टाइटन पहली बार खेला और इसी में जीत गया। हार्दिक पांड्या इसके कैप्टन थे और राजस्थान रॉयल इसके कौन था, उप विजेता था। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ उद्घाटन की गई है,
तो वो बेंगलुरु में की गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIM अहमदाबाद। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक, तो IIM अहमदाबाद हो जाएगा राइट आंसर। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो स्विट्जरलैंड में के लुसाने में आयोजित FIH के हॉकी 5 चैंपियनशिप का खिताब आपका भारत ने जीता। ठीक है, FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता है? भारत ने जीता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने। में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखा गया था? तो वो था आपका केवल एक पृथ्वी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है? तो आपका उत्तर प्रदेश के थे कबीर, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। किस राज्य की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना के सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न विश्व शिखर सम्मेलन को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघई है तो इससे मेघालय में हो जाएगा। किस राज्य की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 में संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो आपका मेघई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो वो हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। हाल ही में ब्लू ड्यू को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो आपका है सिक्किम। ठीक है, बटरफ्लाई, ब्लू बटरफ्लाई, स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया ब्लू ड्यू को, कहाँ के? सिक्किम का है। 39 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो आपका किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत हुई है? तो आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 180 देश शामिल हुआ था, जिसमें भारत का बहुत खराब स्थिति रहा है, 180 पे ही इसका आया है, और सबसे आगे कौन है? डेनमार्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी के सभी है, ऑप्शन नंबर डी। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ गया है? तो वो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, तो याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 kg कोकीन बरामद किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42 का ये हो जाएगा गुजरात। ऑपरेशन नमकीन याद रखेंगे, कोकीन से संबंधित है, कोकीन बरामद से। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक कौन है? तो वो बिहार है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक कौन बना है? बिहार। 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसको देखिए, डेफलिम्पिक्स को और क्या बोलते हैं? तो मूक बधिर ओलंपिक भी बोलते हैं। इसका आयोजन ब्राजील में हुआ था, बिल्कुल सही है। पदक तालिका में यूक्रेन शीर्ष पे रहा है। भारत को टोटल इसमें 16 मेडल जीते हैं और 9वां स्थान पे रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी के सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 45 नंबर देख रहे हैं हम लोग। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अच किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में किया गया है। दृष्टिबाधित जो देख नहीं सकता है या जिसे देखने में प्रॉब्लम है लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अच किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, हाल ही में 42वें सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का जो आपका है चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो आपका हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, 48वां का कौन हो जाएगा? 47 का हो जाएगा 48वां लॉ रोड इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी गुकेश। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये असम में किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। पत्तन पोस्ट जलमार्ग मंत्रालय और डिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई, ठीक है। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो ये आगरा हो जाएगा। तो 50 के ऑप्शन नंबर सी हो गया। तीसरे से स्टूडेंट्स हमने आज 50 क्वेश्चन किया, सेट नंबर 1 खत्म हो गया। अब चलिए सेट नंबर 2 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र बना है। तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला आपका राज्य है वो कौन बना है? महाराष्ट्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान का लैंडिंग कराने वाले देश का पहला एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? तो इंडिगो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो जीन बैंक परियोजना की मंजूरी कौन दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र ने, ठीक है। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली श्वेत महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेसिका वाटकिंस। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किसको मिला है? अटल टनल को मिला है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में हुआ है। यूनान में हेराक्लियन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसको मिला है? तो IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो है आपको हर्षदा शरद गरुड़ को मिला है, ठीक है, हर्षदा शरद गरुड़ को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दुनिया का सबसे पहला लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर है, इसका कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका वियतनाम में किया गया, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो खेलो इंडिया जो है बेंगलुरु में हुआ था 24 अप्रैल से 3 अप्रैल, सही है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी जो है सबसे आगे रहा, जैन यूनिवर्सिटी, और आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है 17 पे रहा है, 17 स्वर्ण पदक जीता है और दूसरे नंबर पर रहा है। तो इसका सही के सभी आंसर सही हैं। देश के पहले ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ग्रेन प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वो जिनेवा में हुआ है, यहीं पे इसका क्या है मुख्यालय भी है। हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? टोक्यो में हुआ है। हाल ही में ये नियुक्तियों के बारे में है, मनिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, राजीव शाह आपका मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और मार्कोस जूनियर जो है फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। सभी के सभी सही है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है राशिद की दवाई, देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। राकेश मारिया है, लेट्स मी से इट नाउ, ठीक है, लीडर्स पॉलिटिशियन और सिटीजन है राशिद की दवाई। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया के हैं प्रकाश सिंह, तो सभी के सभी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा सही है? तो इसमें जान रहे हैं कि इंडिया का है जो 142 से 50 में चला गया है, 150 में, और नॉर्वे जो है पहला पे है, और ये रिपोर्ट विदाउट बोर्ड संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सभी के सभी आंसर सही हैं। ये कहाँ क्या किया गया है उसके बारे में, तो इसका भी आंसर सही भी है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये अधिगम योजना आपका कहाँ हुआ है? हरियाणा में हुआ है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाडली लक्ष्मी योजना। चारा बिजाई योजना आपका हरियाणा में है। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो अभी जान ही रहे हैं कि नीरज चोपड़ा के नाम पर बहुत कुछ खुल रहा है, तो नीरज चोपड़ा ही है राइट आंसर। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंचा 5 चोटियों को फतह करने वाली कौन बनी है? प्रियंका मोहिते, ठीक है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने वाला कौन राज्य बना है? तो आपका है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कैंस फेस्टिवल में 75वें संस्करण में फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर किसको चुना गया है? तो वो भारत को चुना गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो आपका किसको है, डॉक्टर सिंधिया रोसेंजबे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तो आपका हो जाएगा राइट का ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ठीक है, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हैदराबाद हो जाएगा। ब्राज़ील के कैसियाडो शुल में हुई 24वें मूक बाधित फिल्म के बारे में कौन सा है, तो इसमें 16 को इंडिया को गोल्ड 16 को अथी मिला है, ये मेडल मिला है, जिसमें से 8 को है आपका गोल्ड और 1 सिल्वर और 7 को है कांस्य पदक। हरियाणा के दीक्षा डांगर को गोल्ड मेडल मिला है और सुमित दहिया को कुश्ती में और धनुष श्रीकांत को निशानेबाज में मिला है गोल्ड मेडल। तो इसका सभी के सभी आंसर हो जाएंगे। दूसरे भारत नारकेट शिखर सम्मेलन का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था, यह कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, ये कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था। आयुष्मान भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला कौन बना है, तो जम्मू कश्मीर के सावा जिला जो है 100% गांवों को कवर करने वाला पहला राज्य बन गया है। दिवंगत फोटोग्राफर दनिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलिजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दनिश सिद्दीकी सहित इसमें से सभी को पुलिस पुरस्कार दिया गया है। शना इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी और अमित दब्बे को सभी को। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाले भारत की पहली कंपनी कौन बनेगी, तो रिलायंस है। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर उद्घाटन कहाँ पे और कौन किए हैं, तो ये मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है, तो वो है फ्रैंक बिलजेक। ये मिलाना है शेख अब्दुल्ला बिन जायद ये की राष्ट्रपति बने, शिव कुमार जो है संतूर बाधक से संबंधित है। ये सभी के सभी आंसर सही हैं, ऑप्शन सही है आपका। 31 बायोगैस के चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है आपका मुंबई में खोला जाएगा। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है, तो वो कौन जीता है, रियल मैड्रिड ने, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने दुनिया का सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू किया है, तो आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा, तो आपका कौन है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक पोत का विकास निर्माण किया जाएगा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। 35 का क्या कह रहा है, 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात जिसको आसानी कहा गया, इसको कौन नाम दिया है, श्रीलंका। तो सबसे पहले यही याद रखेंगे, आसानी चक्रवात जो है वो कहाँ पे आया है, बंगाल की खाड़ी में आया है, इसका नामकरण कौन किया है, श्रीलंका। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में किया है, तो आपका कहाँ किया है, कोचीन। किस राज्य में स्थित मांघर गांव भारत का पहला शहद गांव बन गया है, तो मांघर गांव भारत का पहला शहद गांव बन गया है, तो कौन है, महाराष्ट्र। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किसको किया गया है, तो आपके कौन है, बालकृष्ण बिठूल दास देसी को। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है, तो परम विशिष्ट सेवा पदक से। 40 हाल ही में किस विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो बंगला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, ममता बनर्जी को। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुराने आभूषण बनाने की फैक्ट्री का आपका खोज हुई है, तो वो राखेगढ़ी में हुई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राखेगढ़ी। मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो वह है सऊदी अरामको, तेल का निर्माण करती है, सऊदी अरब की कंपनी है। मई 2022 में बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब कौन जीता है, तो भारत जीता है, ऑप्शन नंबर ए। फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन बने हैं, तो वो लियोन मेसी हैं, अर्जेंटीना के हैं, फुटबॉलर हैं, तो लियोन मेसी। पहले थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट अब लियोन मेसी हैं। किस देश को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है,
तो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत को चुना गया है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। भाई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली जो है कौन सा पर राज कर रहा है? तो इसका है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया? इसमें कुश्ती को भी हटा दिया गया, निशानेबाजी को, इसको तीरंदाजी, तीनों को हटा गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिखित में से किस खिलाड़ी किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? तो ये कहाँ के हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिलनाडु के। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग हॉकी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो वो कौन जीता है? हैदराबाद केएफसी ने जीता है। ठीक है, इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब कौन जीता है? हैदराबाद केएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है 50 नंबर। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका दुबई यूएई में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने 2 सेट कंप्लीट कर लिया गया है और आगे भी इसी तरह से आपको डेली 2 सेट मिलते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।